हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 12th क्लास चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2.1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ देख लेते हैं फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट। साइन इनवर्स एक्स बराबर हम वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन वाई, यानी ये इधर पहुंच जाएगा, यानी साइन इधर साइन इनवर्स इधर चला जाएगा तो क्या एक्स इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाई ने माना तो एक्स बराबर कॉस वाई हो जाएगा। ऐसे ही फिर टेन इनवर्स एक्स बराबर वाई माना हमने तो एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा फिर टेन वाई हो जाएगा। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर वाई तो एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉसेक वाई। सेक इनवर्स एक्स बराबर वाई माना हमने तो एक्स इक्वल टू सेक वाई हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाई माना हमने तो एक्स इक्वल टू कॉट वाई। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स, और टेन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन एक्स, और कॉसेक माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक। ऐसे इसमें कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस पाई माइनस एक्स, और सेक माइनस एक्स बराबर होता है सेक पाई माइनस एक्स, और कॉट माइनस एक्स बराबर होता है कॉट पाई माइनस एक्स। ये कॉट माइनस एक्स बराबर कॉट पाई माइनस, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने, एक्सरसाइज में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये आप अगर ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आपको यहाँ आपने पहले भी याद कर रखा होगा, अब दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें होता है साइन जीरो का मान होता है जीरो, और साइन 1/2 का मान होता है 30, यानी ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो है क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पर्सनल 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है साइन इनवर्स -1/2, जिसमें हमने लेट माना वाई इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो हमने पहले ही बता रखा था कि अगर हम इसको मानते हैं तो साइन इधर आ जाए, तो ये साइन इनवर्स इधर लेंगे तो साइन वाई हो जाएगा, तो बराबर साइन वाई इक्वल टू -1/2 हो गया। और 1/2 का मान कितना होगा साइन का, तो इसमें अभी हमने आपको बताया था साइन 1/2 का मान होता है 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो इसमें हमने लिखा तो साइन इनवर्स यानी साइन वाई इक्वल टू माइनस साइन π/6, ये हो गया। तो इसको साइन माइनस को अंदर ले लेंगे तो साइन वाई इक्वल टू साइन माइनस π/6। ये वाला फॉर्मूला आपको बता रखा था कि साइन माइनस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ऐसे लिख दिया, तो साइन से साइन कैंसिल होगा तो वाई इक्वल टू माइनस π/6, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कॉस इनवर्स √3/2। पहले इसे मान लेते हैं लेट वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस वाई इक्वल टू √3/2। कॉस √3/2 का मान कितना होता है अभी आपको बताया था। तो कॉस √3/2 का मान होता है 30 का होता है, लिख सकते हैं π/6। तो यही लिखेंगे, तो कॉस वाई इक्वल टू कॉस π/6, हमने इसकी जगह क्या लिख दिया कॉस π/6। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो वाई इक्वल टू कितना हो गया π/6। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है
कॉसेक इनवर्स 2, तो लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इधर ले लेंगे कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक y हो जाएगा कॉसेक y इक्वल टू 2। तो कॉसेक y यानी कॉस 2 का मान कितना, कॉसेक 2 का मान कितना होता है, कॉसेक 2 का मान होता है 30 लिख सकते हैं π/6। तो इसी प्रकार क्या होगा, कॉसेक बाई इक्वल टू कॉसेक π/6, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया तो बाई इक्वल टू π/6 आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3 दे रखा, तो लेट मानेंगे तो y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस रूट 3, तो कॉस tan इनवर्स इधर लेंगे तो tan y इक्वल टू माइनस रूट 3, तो tan रूट 3 का मान कितना होता है, tan रूट 3 का मान कितना होता है, ये है, इसका होता है 60 को लिख सकते हैं π/3। तो इसे हम लिख सकते हैं tan y इक्वल टू माइनस tan π/3। तो इस साइन को क्या ले लेंगे, अंदर ले लेंगे, जैसे आपको बताया था फॉर्मूला ये वाला बता रखा है आपको पहले ही कि माइनस tan y इक्वल टू होता है tan माइनस y। तो इसी पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई, तो tan y इक्वल टू हो जाएगा tan माइनस y/3, तो tan से tan कैंसिल होगा, y इक्वल टू माइनस π/3, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कॉस इनवर्स -1/2, तो लेट y इक्वल टू कितना है, कॉस माइनस y माइनस 1/2, तो कॉस इनवर्स होता है कॉस y इक्वल टू 1/2 माइनस का, तो कॉस 1/2 का मान क्या होगा, कॉस 1/2 का मान होता है 60 को लिख सकते हैं π/3, तो हम लिख दिया कॉस y इक्वल टू कॉस π/3 माइनस अंदर, तो इसका फॉर्मूला आपको बता रखा है, इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, इसको लिए लिख देंगे कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये लिखा है कॉस बाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर π/3, तो थीटा ये लिख दिया, तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा 2 कॉस 2π/3, तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, y इक्वल टू कितना 2π/3, यहाँ आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है tan इनवर्स -1, तो लेट से मान लेंगे y, तो y इक्वल टू tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स इधर लेंगे tan y इक्वल टू -1, tan 1 का मान कितना होता है, tan 1 का मान होता है, tan 1 का मान होता है 45 से लिखते हैं 4π/4 लिख सकते हैं, तो इसमें दे रखा है तो tan y इक्वल टू माइनस π/4, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने, tan को लिख सकते हैं अंदर ले लेंगे ये वाला, तो tan y इक्वल टू tan माइनस π/4 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस π/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है sec इनवर्स 2/√3, तो इसे लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3, तो sec इनवर्स इधर आ जाएगा तो sec y हो जाएगा, और 2/3 का मान होता है sec 2/√3 का मान होता है 30 को लिख सकते हैं π/6, तो ये लिख दे sec y इक्वल टू sec π/6, sec से sec कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है cot इनवर्स √3, तो लेट कर लेंगे y इक्वल टू cot इनवर्स √3, तो cot इनवर्स इधर जाएगा तो cot y इक्वल टू √3, cot √3 का मान होता है, cot √3 का मान होता है तुम्हारा 30 यानी π/6,
तो कॉट वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट पाई बाई 6, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो वाई इक्वल टू पाई बाई 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका आंसर हो गया। तो कॉस इनवर्स -1/√2 लेट कर लेंगे, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/रूट, कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा तो कॉस वाई इक्वल टू -1/√2। तो कॉस क्या है, कॉस का 1/√2 का मान कितना होता है, 45, यानी π/4। तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई इक्वल टू माइनस कॉस π/4। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो वही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हुआ। तो कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा हमारा कितना ये है, तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 3π/4 आ जाएगा। तो कॉस वाई इक्वल टू कॉस 3π/4, यानी कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3π/4। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कॉसेक इनवर्स, यानी कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2 हम इसे ले सकते हैं, लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। तो कॉसेक इनवर्स इधर आया तो कॉसेक वाई इक्वल टू -√, और कॉसेक √2 का मान कितना होता है, कॉसेक √2 का मान होता है 45, यानी π/4। तो कॉसेक वाई इक्वल टू माइनस कॉसेक π/4। तो इसमें ही हो जाएगा साइन, आपको फॉर्मूला बता रखे तो कॉसेक वाई इक्वल टू अंदर आ जाएगा माइनस का, तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/4। ये आपका आंसर हो गया।